नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक ही शहर में दो लोग रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है, दोनों मेहनती हैं और दोनों रोज सुबह उठकर अपने काम पर जाते हैं। लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका है, जबकि दूसरा अब भी हर महीने की सैलरी का इंतजार कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह सिर्फ किस्मत है? क्या अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई जरूरी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सोच छिपी है जिसे ज्यादातर लोग कभी सीख नहीं पाते? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और पूरी जिंदगी काम करते रहो। ये सलाह गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरी है। अगर सिर्फ नौकरी करने से ही हर व्यक्ति अमीर बन जाता, तो दुनिया में करोड़ों नौकरी करने वाले लोग आर्थिक समस्याओं से कभी नहीं जूझते। सच्चाई यह है कि आय कमाना और संपत्ति बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लीजिए दो दोस्तों की मासिक आय 60,000 रुपए है। पहला दोस्त हर महीने नई चीजें खरीदता है, नया मोबाइल, नई बाइक, महंगे कपड़े और हर सप्ताह बाहर खाना। महीने के अंत तक उसके पास बचत लगभग शून्य रहती है। दूसरा दोस्त भी वही कमाता है, लेकिन वो पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है, फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाता है जहां भविष्य में उससे और आय बन सके। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। पहले व्यक्ति के पास कई महंगी चीजें हैं, लेकिन आर्थिक सुरक्षा नहीं। दूसरे व्यक्ति के पास शायद कम दिखावा है, लेकिन उसके पास ऐसी संपत्तियां हैं जो धीरे धीरे उसके लिए पैसा कमा रही है। यही सोच का सबसे बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग पैसा मिलते ही सोचते हैं, अब क्या खरीदूं? जबकि आर्थिक रूप से समझदार लोग सोचते हैं, इस पैसे से ऐसी कौन सी चीज खरीदूं जो भविष्य में और पैसा बनाए। यही सोच धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की नींव रखती है। अब एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपको हर महीने 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। अगर पूरा पैसा खर्च कर दिया जाए, तो अगले महीने फिर से शुरुआत शून्य से होगी। लेकिन अगर उसी पैसे का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए लगाया जाए, तो समय के साथ वही छोटी रकम बड़ी संपत्ति का रूप ले सकती है। यही कारण है कि सफल लोग केवल कमाई पर ध्यान नहीं देते, वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और भविष्य में उनके लिए क्या बना रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है डर। कई लोग इसलिए कोई नया कदम नहीं उठाते क्योंकि उन्हें नुकसान का डर हो। वे सोचते हैं कि कहीं पैसा डूब गया तो। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग बिना समझे सिर्फ लालच में फैसले लेते हैं। दोनों ही रास्ते नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही रास्ता है, पहले सीखो, फिर समझो और उसके बाद निर्णय लो। ज्ञान के साथ लिया गया फैसला हमेशा अनुमान से बेहतर होता है। याद रखिए, पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर सोच नहीं बदली तो आय बढ़ने के बाद भी आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसलिए पहला कदम हमेशा मानसिकता बदलने से शुरू होता है। जब आपकी सोच बदलती है, तभी आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं, तभी भविष्य बदलना शुरू होता है। आगे हम जानेंगे कि कौन सी चीज वास्तव में संपत्ति होती है और कौन सी सिर्फ खर्च का कारण बनती है, और क्यों ये अंतर समझना आर्थिक सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। दोस्तों, आर्थिक सफलता की शुरुआत कमाई से नहीं, बल्कि सोच से होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमीर लोग ऐसा क्या खरीदते हैं जो उन्हें समय के साथ और अमीर बनाता है? इसका जवाब 2 शब्दों में छिपा है, एसेट और लायबिलिटी। इन दोनों शब्दों को समझ लेना शायद आपकी पूरी आर्थिक सोच बदल सकता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों को बोनस के रूप में 5 लाख रुपए मिले। पहला व्यक्ति सोचता है, अब समय आ गया है कि मैं एक महंगी कार खरीदूं। दूसरा व्यक्ति सोचता है, क्या इस पैसे से ऐसी कोई चीज खरीदी जा सकती है जो हर महीने मेरे लिए आय पैदा करे? यहीं से दोनों की राह अलग हो जाती है। अब सवाल है, एसेट क्या है? सरल भाषा में, एसेट वह चीज है जो समय के साथ आपके लिए मूल्य या आय पैदा करे। यह कोई निवेश हो सकता है, कोई व्यवसाय हो सकता है,
या ऐसी संपत्ति जो नियमित आय दे सके। दूसरी ओर लायबिलिटी वो है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहे। इसमें केवल खरीदने की कीमत ही नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले खर्च भी शामिल होते हैं। याद रखिए, हर महंगी चीज एसेट नहीं होती और हर सस्ती चीज बेकार नहीं होती। कई लोग अपनी पूरी कमाई ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो दिखने में शानदार होती है, लेकिन हर महीने उनका खर्च बढ़ाती रहती है। इसी वजह से उनकी आय बढ़ती है, लेकिन बचत और निवेश नहीं बढ़ते। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल और मोहित दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। राहुल हर साल अपनी जीवन शैली को और महंगा बनाता गया। नई कार, महंगे गैजेट, बड़ी ईएमआई और बढ़ते हुए खर्च। मोहित ने अलग रास्ता चुना। उसने अपनी जरूरतें पूरी की, लेकिन हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखा। उसने पहले अपनी वित्तीय सुरक्षा बनाने पर ध्यान दिया। 10 साल बाद दोनों की कमाई में बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। राहुल अब भी हर महीने की सैलरी पर निर्भर था। मोहित के पास आय के कई स्रोत बन चुके थे। अगर वो कुछ समय काम न भी करे, तब भी उसकी आर्थिक स्थिति स्थिर रह सकती थी। यही आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है कि पैसा किस दिशा में जा रहा है। क्या आपका पैसा हर महीने केवल खर्चों में चला जाता है, या उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए काम भी कर रहा है? बहुत से लोग केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने कितना कमाया, लेकिन वास्तव में ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कमाए हुए पैसे का क्या हुआ। अगर पूरी आय खर्च हो गई, तो बड़ी सैलरी भी लंबे समय में आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाएगी। लेकिन यदि आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाया और समझदारी से लगाया जाए, तो समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं, वो है दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना। महंगे कपड़े, नए फोन, बड़ी गाड़ी, इनमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब होती है जब ये चीजें आपकी आर्थिक क्षमता से पहले आ जाती है। सच्ची समृद्धि अक्सर दिखावे से नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता से पहचानी जाती है। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी हर नई खरीदारी भविष्य में मेरी मदद करेगी, या वो केवल आज की खुशी देकर कल का बोझ बढ़ाएगी? जब आप हर खर्च से पहले ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे, तब आपके फैसले धीरे धीरे बदलने लगेंगे। और यही छोटे छोटे फैसले समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती। ये सही आदतों, सही फैसलों और लगातार सीखने की प्रक्रिया का परिणाम होती है। दोस्तों, अमीर लोग वित्तीय शिक्षा को इतना महत्व क्यों देते हैं? वे जोखिम को कैसे देखते हैं, और क्यों लगातार सीखना किसी भी डिग्री से अधिक मूल्यवान साबित हो सकता है? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है। असली अंतर इस बात से आता है कि हम अपने पैसे को कैसे संभालते हैं और किस तरह के फैसले लेते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वित्तीय शिक्षा। हमारे जीवन में स्कूल और कॉलेज हमें कई महत्वपूर्ण चीजें सिखाते हैं। हमें भाषा, गणित, विज्ञान और अलग अलग विषयों की जानकारी मिलती है। लेकिन एक विषय ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग सीखते हैं, पैसे को कैसे संभालना है। बहुत से लोग अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं, अच्छी नौकरी भी पा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसों की चिंता बनी रहती है। इसका कारण ये नहीं कि वे मेहनती नहीं हैं। कारण ये है कि उन्होंने पैसा कमाने के साथ साथ पैसा संभालने की कला नहीं सीखी। वित्तीय शिक्षा का मतलब केवल शेयर बाजार या निवेश सीखना नहीं है। इसका मतलब है समझना कि पैसा कैसे काम करता है, आपकी आय कहां से आ रही है, आपका खर्च कहां जा रहा है, आपके पास कौन सी चीजें भविष्य में फायदा देंगी और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच सकती हैं। यही सवाल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं डर की। जब कोई व्यक्ति निवेश या नया काम शुरू करने के बारे में सोचता है,
तो उसके मन में कई सवाल आते हैं। अगर पैसा डूब गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोगों ने मेरा मजाक बनाया तो? यही डर बहुत से लोगों को शुरुआत करने से रोक देता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझना सीखते हैं। वे पहले जानकारी लेते हैं, सीखते हैं और फिर सोच समझकर कदम उठाते हैं। गलती होना सीखने का हिस्सा है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो कुछ नया सीखता है। ठीक उसी तरह आर्थिक जीवन में भी अनुभव धीरे धीरे समझ बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, अपनी कमाई के केवल एक स्रोत पर निर्भर न रहना। अगर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर है तो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी गलत है। नौकरी एक मजबूत शुरुआत हो सकती है, लेकिन साथ साथ नई स्किल सीखना, निवेश समझना और भविष्य के अवसर बनाना भी जरूरी है। आज की दुनिया में जानकारी और कौशल की बहुत बड़ी कीमत है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वो बदलती परिस्थितियों में खुद को बेहतर बना सकता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें आपका पैसा भी आपके लिए काम करे? यही सोच का अंतर है। आर्थिक सफलता केवल बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। ये उस आत्मविश्वास का नाम है जिसमें आपको पता होता है कि आप अपने भविष्य के लिए सही फैसले ले रहे हैं। छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। अपने खर्चों को समझिए, नई चीजें सीखिए, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचिए और सबसे जरूरी, अपने ऊपर निवेश कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी सोच की क्षमता है। दोस्तों, लोग पैसे के मामले में कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कैसे एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आर्थिक सफलता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती। इसके लिए सही सोच, सही आदतें और सही फैसले लेना जरूरी है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बहुत से लोग पैसों के मामले में करते हैं और जिनकी वजह से वे सालों मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे बड़ी गलती है बिना योजना के पैसा खर्च करना। बहुत से लोग जैसे ही उनकी आय बढ़ती है वे अपने खर्च भी बढ़ा देते हैं। पहले जो चीजें जरूरी नहीं लगती थी वही धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसे जीवन शैली का बढ़ना कह सकते हैं। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन आपकी बचत और निवेश नहीं बढ़ रहे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही। इसलिए जरूरी है कि आय बढ़ने के साथ साथ आपकी वित्तीय समझ भी बढ़े। दूसरी गलती है सिर्फ दूसरों को देखकर फैसले लेना। कई बार लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी से प्रभावित होकर खर्च करने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है। जो चीज किसी और के लिए सही हो सकती है जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। आर्थिक सफलता का मतलब दूसरों की नकल करना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य के हिसाब से सही फैसले लेना। तीसरी गलती है नई चीजें सीखना बंद कर देना। दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो कौशल महत्वपूर्ण है कुछ साल बाद उसकी जगह कोई नया कौशल ले सकता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे नए अवसरों को पहचान पाते हैं। इसलिए खुद की शिक्षा पर निवेश करना सबसे अच्छे निवेशों में से एक है। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को समझिए। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कहां आपका पैसा बेवजह जा रहा है? जब आपको अपनी स्थिति की सही जानकारी होगी तभी आप बेहतर योजना बना पाएंगे। दूसरा कदम है छोटी शुरुआत करना। कई लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत कम पैसा है। लेकिन बड़ी सफलता अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होती है। नियमित बचत, सही जानकारी और अनुशासन समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तीसरा कदम है अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना। हर पैसा जो आपके हाथ में आता है उसके पीछे एक सवाल होना चाहिए। क्या यह पैसा सिर्फ आज की खुशी देगा या भविष्य में मेरी स्थिति को मजबूत करेगा?
यही सवाल आपको बेहतर आर्थिक फैसले लेने में मदद करेगा। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सोच से होती है। जब आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक साधन की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आपकी आर्थिक यात्रा बदलने लगती है। याद रखिए, पैसा खुद अच्छा या बुरा नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप सीखते रहते हैं, धैर्य रखते हैं और समझदारी से फैसले लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने लिए एक मजबूत भविष्य बना सकते हैं। आज से एक छोटा कदम उठाइए। अपने पैसों को समझना शुरू कीजिए, अपनी आदतों को बेहतर बनाइए और ऐसी सोच विकसित कीजिए जो आपको सिर्फ कमाने वाला नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से समझदार इंसान बनाए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। धन्यवाद।